नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कि अपने HRMS पर अपनी सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल किस तरह से अपलोड करते हैं। इसके लिए जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं पीसी लैपटॉप में वो यूज कीजिए। HRMS एंटर कीजिए, HRMS हरियाणा। आपकी इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। चेकर में जाइए, चेकर में जाके जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लीजिए। हर वीडियो के पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे होम पेज खुल जाएगा HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का। तो हमें सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल एंटर करनी है, तो उसके लिए आप ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह से, इनमें से आपको जाना है ट्रांजैक्शंस पर। ट्रांजैक्शंस में फ्यूचर ट्रांजैक्शन और फिर एक बार फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। रिपीट कर देता हूं एक बार, ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फिर एक बार से फ्यूचर ट्रांजैक्शन। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सर्च बाय यूनिकोड और सर्च बाय ग्रुप, रूल और डेजिग्नेशन। अगर आपके पास एम्प्लॉय का यूनिकोड है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यूनिकोड एंटर कीजिए, यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि एम्प्लॉय का यूनिकोड क्या है तो आप सर्च बाय ग्रुप, रूल, डेजिग्नेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप और डेजिग्नेशन, जो भी स्कूल की आपने आईडी पासवर्ड एंटर किया है उस स्कूल में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, जितने भी वहां पे एम्प्लॉइज काम करते हैं वो सभी की लिस्ट है। जिसका भी आपको यहाँ पे सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल अपलोड करनी है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनका हमें अपलोड करना है, क्लिक कीजिए। उसके बाद टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तीन ऑप्शन आएंगे, सर्विस बुक वेरिफिकेशन, ACR और पनिशमेंट। इसमें ACR की डिटेल है, इस पे अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट अगर मिली है वो सर्विस बुक में एंट्री हो चुकी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है तो उसकी यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। आज हम करें सर्विस बुक के अंदर आपकी सर्विस बुक वेरिफिकेशन की एंट्री कैसे करें। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सर्च कीजिए, यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी। ये एम्प्लॉयज की सारी डिटेल है। यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट सम बेसिक इंफॉर्मेशन। यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय की जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं HRMS में अपलोड की जा चुकी हैं, उनका नेम, उनकी फैमिली डिटेल, हाउस एड्रेस वगैरह, कब ज्वाइनिंग हुई थी, कब रिटायरमेंट होगी वगैरह वगैरह, वो सब खुल जाएगी। आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो पेज खुलेगा जहां पे उनकी सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल भरी गई है। तो आप इस पे क्लिक कीजिए सिलेक्ट के ऊपर और आपका जो पेज खुलेगा वो खुलेगा आपका सर्विस वेरिफिकेशन डिटेल्स का। यहाँ पे सर्विस वेरिफिकेशन डिटेल भरी जाएगी। अब सर्विस वेरिफिकेशन की जो डिटेल हमें यहाँ पे अपलोड करनी है वो हम देखें कहां से। मेन चीज ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या क्या एंट्री करनी है। उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे आप ये पेज देख सकते हैं, जिस एम्प्लॉय का हम फिल कर रहे हैं उनकी सर्विस बुक की एक फोटो है। जो भी सर्विस बुक होगी उसके अंदर इस तरह से कुछ कॉलम दिए होंगे, स्टार्टिंग के अंदर इस तरह से स्टैंप लगी होगी या ये हैंड रिटन भी हो सकता है। वहां पे लिखा होगा सर्विस वेरीफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम, डेट होगी यहाँ पे, किस डेट से किस डेट तक है, फ्रॉम पेरोल एंड अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड, यानी कि आपके रिकॉर्ड के बेस पे सर्विस वेरिफिकेशन कर दी गई है। तो ये जो डेट है यहाँ पे 1/4/2006 से लेके 28/2/2009 एक ही हो गई। इससे आगे की जो एंट्री होगी वो आगे दी होगी। जैसे ये है सर्विस वेरीफाइड फ्रॉम 1/3/2009 से 31/3/2009। अब इसमें एक चीज नोट करना है, जिस डेट को ये लिखा हुआ है उससे जस्ट नेक्स्ट डेट की एंट्री आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ये 28/2/9 है, 28/2 के बाद जो डेट आई थी वो 1 मार्च आई थी तो 1 मार्च की एंट्री है। मान लीजिए यहाँ पे 27/2 है और यहाँ पे आप 1/3 लिख दें तो जो 28 तारीख रह गई अगर उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 28 तारीख आपका एंटर नहीं हुआ तो वो आपका सर्विस ब्रेक काउंट किया जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का कुछ सर्विस बुक में दिया हो तो उसको एक बार चेक कर लें कि ये जो डेट है उसके जस्ट बाद की डेट यहाँ पे दी गई हो और इस डेट के बाद 31/3 के बाद की जो अगली डेट है वो अगली आपकी जो भी सर्विस वेरिफिकेशन की स्टैंप होगी उसके अंदर मिल जाए। तो ये जो डिटेल है यहां से हमने ये चेक करना है। और एंट्री कैसे करने है, जहां भी ये स्टैंप लगी है वहां पे आप नंबरिंग कर लें। जैसे नंबरिंग की हुई है, ये 12 नंबर की एंट्री है, उसके बाद ये 13 नंबर की एंट्री है, ऐसे 14 नंबर की एंट्री है, 15, 16, 17 आगे चलती रहेंगी और इससे पहले की भी जो एंट्री है 1, 2, 3, 4 वो भी इस पे दी होंगी। तो आपको ये जो एंट्री है
1/4/2006 से लेके 28/2/2009, ये एक ही एंट्री में सारी कवर करनी है। उससे अगली एंट्री में आप ये डेट कवर करेंगे और उससे अगली एंट्री में ये डेट कवर करेंगे और इसी तरह से आपको सभी एंट्रीज कवर करनी है। तो आज हम कर रहे हैं इन एम्प्लॉइज की डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके आगे तक के सारे नंबर है। पहली एंट्री है 17/12/1992 से 1/7/1995, यानी कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो इस डेट में है और जो इनकी फर्स्ट वेरिफिकेशन हुई थी वो इस डेट से लेके इस डेट तक की वेरिफिकेशन थी। फिर अगली वेरिफिकेशन जो है वो डेट बिल्कुल इससे अगली होगी, 1/7 को होगी, तो 2 से लेके आगे तक, फिर आगे तक, फिर आगे तक, इस तरह से सारी की सारी एंट्रीज होंगी। जितनी एंट्रीज आपकी सर्विस बुक के अंदर है वो स्टैंप की फॉर्म में उतनी आपको एंट्रीज करनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी डेट की वेरिफिकेशन हुई या नहीं? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू अनवेरिफाइड सर्विस पीरियड, इसकी बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो भी एम्प्लॉई है उनकी सारी डिटेल दी हुई है और यहाँ पे डेट दी हुई है। जिस डेट को आप ये सब अपलोड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे दी होगी। ये डेट है और टाइम है। अनवेरिफाइड सर्विस पीरियड में जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन दिखाएगा। यहाँ पे आएगा सर्विस वेरिफिकेशन स्टेटस अप टू 30/6/2018, मतलब जो वेरिफिकेशन हो चुकी है वो इस डेट तक का ये मान्य है और जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जो पेंडिंग है, वो 1/1/2016 से लेके 30/6/2020 तक की जो एंट्री है वो चढ़ी नहीं हुई है, यानी कि वेरीफाइड नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन हमें करनी है। आप अपनी सर्विस बुक में चेक कर सकते हैं कि इस एंट्री के बाद 20वीं एंट्री के बाद 21वीं एंट्री में आपको डेट क्या दी हुई है, तो वहां से आपको उठा के ये सब फिल करना है। तो इसमें करना कैसे है? आपको ऐड पे जाना है। जैसे आप ऐड करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ एक फॉर्म टाइप का खुल जाएगा। इसमें आपको डेजिग्नेशन फिल करना है कि कर्मचारी किस पोस्ट पे है, वो जेबीटी है या कोई 4th क्लास पे है, टीजीटी है, सी&वी है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, जिस भी पोस्ट पे एम्प्लॉई है आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। तो मान लीजिए जिनका हम कर रहे हैं वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिंपल प्रिंसिपल। यहाँ पे कई प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल डाइट, एचवीटीआई, आर्ट स्कूल और वुमेन कैडर वगैरह वगैरह। तो हमें सिंपल प्रिंसिपल यहाँ पे क्लिक करना है। यदि सी&वी पोस्ट पे है तो सी&वी क्लिक करेंगे, टीजीटी है, पीजीटी है, तो वो हमने सिलेक्ट करना है। किस डेट से किस डेट तक की आप सर्विस वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं ये अपने आप नहीं लिखना, ये आपको सर्विस बुक में जो एंट्री है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम जो करना चाह रहे हैं वो है 1/1/2016 से। तो हमें 2016 1/1 यानी कि जनवरी 1/1/2016 से और आगे जो है हमें 30/6/2020 तक की, 30/6/2020 यानी कि जून और डेट हो जाएगी 30। तो 1/1/2016 से 30/6/2020 तक की जो स्टैंप थी आपकी सर्विस बुक में, वो एंट्री थी, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। डेजिग्नेशन यहाँ पे आ गया। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो स्कूल के लिए हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, यदि आप टीजीटी, पीजीटी या प्रिंसिपल या उससे ऊपर की पोस्ट पे है तो एजुकेशन सेकेंडरी आएगा। यदि आपका जेबीटी है तो आप यहाँ पे एजुकेशन प्राइमरी यूज करेंगे। उसके बाद है आपका सिलेक्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश लेवल, आप किस लेवल पे काम करते हैं, आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हैं या हेड ऑफिस में आप काम करते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, बीओडी ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस या स्कूल के अंदर। तो हम टीचर हैं तो स्कूल लेवल पे होंगे, तो आपको स्कूल लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ ऑप्शन आगे खुल जाएंगे। सिलेक्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, चीफ सेक्रेटरी हमें ये सिलेक्ट करना है। स्कूल हेड ऑफिस, आपके स्कूल का हेड ऑफिस कहाँ है, ये आपका सभी का, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, सभी का डीएससी होगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आपका चेक करना है कि आपका डीडब्ल्यू होगा अगर आप टीजीटी या प्राइमरी लेवल पे हैं। अगर आप लेक्चरर या प्रिंसिपल लेवल पे हैं तो आपका डीईओ होगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डी ऑफिस है आपको वो सिलेक्ट करना है, हम ये सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट ऑफिस, सबसे लास्ट में ऑप्शन है सिलेक्ट ऑफिस, जिस भी स्कूल या ऑफिस में आप काम करते हैं उसकी उस डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट आ जाएगी, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में से आपके स्कूल की यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से सिलेक्ट करनी है और एंटर कर देना है।
एंटर करेंगे, लास्ट में ऑफिस आएगा, ऑफिस यानी कि आपका स्कूल जहां काम करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा क्योंकि आपने यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद रिमार्क, कुछ आप लिखना चाहें, सर्विस वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड, नॉट रिक्वायर्ड। अगर वेरीफाइड नहीं हुई है, वो स्टैंप नहीं है, तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर वेरीफाइड है तो आप ये क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही रिफ्रेश होने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेव करने का, तो हमें सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे, ये एक बार प्रोसेस होगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड का नोटिफिकेशन आएगा और हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हमें 1/1/2016 से 30/6/2020 यहाँ पे एंट्री की थी, डेजिग्नेशन किया था, वो आ गया है और ये एंट्री हो चुकी है। पिछली कुछ एंट्रीज में अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, या बिल्कुल उठाना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, व्यू अनवेरिफाइड सर्विस पीरियड, आपका कुछ ऐसा है जो वेरीफाई है या नहीं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब अभी तक की जो आपकी सर्विस है वो सारी की सारी वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी HRMS के ऊपर सर्विस वेरिफिकेशन डिटेल फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई और सवाल हो या फिर HRMS से रिलेटेड किसी भी तरीके का और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।